राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको बताऊंगी कि परिवर्तनी एकादशी कब है। परिवर्तनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। परिवर्तनी एकादशी की पूर्ण पूजा विधि क्या है। परिवर्तनी एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें। बंधुओं, परिवर्तनी एकादशी भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को मनाई जाती है। बंधुओं, परिवर्तनी एकादशी सभी एकादशियों में बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु अपनी शयन अवस्था में करवट लेते हैं। इसी वजह से इस एकादशी का नाम परिवर्तनी पड़ा। बंधुओं, हिंदू धर्म में एक महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। बंधुओं, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। 2021 में परिवर्तनी एकादशी 17 सितंबर को मनाई जाएगी। बंधुओं, वैसे एकादशी तिथि 16 सितंबर को गुरुवार 9:37 पर शुरू हो जाएगी, जो कि 17 सितंबर प्रातः 8:08 तक रहेगी। परंतु बंधुओं, एकादशी का व्रत 17 सितंबर शुक्रवार को ही रखा जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि जब एकादशी तिथि सूर्य व्यापनी हो तभी उसका व्रत रखें, तभी उसके पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। सो बंधुओं, इस बार परिवर्तनी एकादशी का व्रत 17 सितंबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। बंधुओं, इस बार 17 सितंबर को सर्वार्थ सिद्धि योग भी लग रहा है, जो कि बहुत शुभ होता है। बंधुओं, एकादशी तिथि के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का होना एक बहुत ही शुभ योग माना जाता है। बंधुओं, सर्वार्थ सिद्धि योग 17 सितंबर 6:17 पर शुरू होगा और 18 सितंबर 3:36 तक प्रातः काल तक रहेगा। बंधुओं, परिवर्तनी एकादशी का पारण समय 18 सितंबर 6:50 से सुबह 8:23 तक रहेगा। बंधुओं, पद्म पुराण और भागवत पुराण के अनुसार परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा वामन रूप में करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि शयन अवस्था में भगवान विष्णु इस समय वामन रूप में रहते हैं। इसलिए इस रूप की विधि विधान से पूजा करने और फलाहार करने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कहा जाता है, पूर्ण विधि विधान से व्रत रखने पूजा करने से परम पद की प्राप्ति होती है और वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बंधुओं, इस दिन सुबह जल्दी उठकर मिट्टी के लेप और कुशा से स्नान करना चाहिए। उसके बाद परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, कथा, महात्म सुनने के साथ दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। परिवर्तनी एकादशी के दिन पूरा दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करते हुए वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पान सुपारी चढ़ाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इससे श्री हरि की कृपा बरसती है। विष्णु पुराण गीता के अनुसार परिवर्तनी एकादशी करने से समस्त भय और पापों से मुक्ति मिलती है और मधुसूदन की कृपा बरसती रहती है। बंधुओं, परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान के वामन रूप की आराधना की जाती है। वामन देव भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक है। कहा जाता है, इनकी पूजा अर्चना सच्चे मन से करने वाले भक्तों की
सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बंधुओं, परिवर्तनी एकादशी को पार्श्व एकादशी, जल झूलनी एकादशी और डोल ग्यारस भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं और इसीलिए 4 महीनों को चतुर्मास कहा जाता है। और कोई भी धार्मिक कार्य, दान दक्षिणा या भक्ति के लिए ये जो 4 महीने हैं वे श्रेष्ठ माने जाते हैं। 4 महीने के लिए सोए हुए भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं, लेकिन इन 4 महीनों में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन भगवान विष्णु सोते हुए करवट बदलते हैं। वो समय है भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पार्श्व एकादशी या परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है, जो कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक है। बंधुओं, पार्श्व एकादशी के दिन अर्थात परिवर्तनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने, जिस स्थान पर आपको पूजा करनी है उस जगह की सफाई करें, गंगा जल डालकर पूजन स्थल को साफ और पवित्र कर लें। आप पूजा की चौकी लेकर उसमें पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। उस चौकी में भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा विराजित करें। दिया जलाएं, प्रतिमा पर हल्दी, कुमकुम, चंदन लगाएं। आप दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करें और प्रतिमा पर तुलसी के पत्ते और पीले फूल अर्पित करें। आप विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु स्तोत्र का पाठ करें। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्र और उनके नाम का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। अब भगवान विष्णु की आरती करें और पूजा की विधि खत्म होने के बाद अपने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। इस दिन पीले फल और मिठाई का भोग लगाएं। भगवान विष्णु को पीले फल और मिठाई का भोग लगाएं। कहा जाता है एकादशी के लिए दान व्रत करना शुभ होता है, इसका बहुत अधिक पुण्य मिलता है। कहा जाता है भगवान विष्णु एकादशी का व्रत करने वालों से बहुत प्रसन्न रहते हैं। बंधुओं, परिवर्तनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, विधि विधान और महात्म विस्तार पूर्वक जानने की मेरी इच्छा है। कृपा करके इस बारे में बताएं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली, स्वर्ग प्रदान करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, वह तीनों लोक की पूजा कर लेता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जो भाद्रपद शुक्ला एकादशी को व्रत और पूजन करता है, उसे ब्रह्मा और विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। सभी को इस परिवर्तनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 मास के शयन के मध्य करवट बदलते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हुए आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं। किस प्रकार राजा बलि को आपने वचन में बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। आपके करवट बदलने के उपलक्ष्य में हमको क्या करना चाहिए, यह बातें आप विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को सुने। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भगत, अत्यंत दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्रादि सब देवताओं को जीत लिया। अब तो उसने देवलोक पर अपना अधिपति जमाकर सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया।
और संपूर्ण लोकों का स्वामी बन गया। आकाश, पाताल, पृथ्वी तीनों ही लोग उसके अधीन हो गए। तब देव ऋषियों सहित इंद्र आदि सब देवता भगवान के पास जाकर उनका पूजन और स्तुति करने लगे। उन्होंने राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने वामन रूप धारण कर अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और फिर अपने तेजस्वी रूप से राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। यह वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धरकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, मुझको 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का पुण्य प्राप्त होगा। राजा बलि ने उसको तुच्छ याचना समझकर मुझसे कहा, 3 पग भूमि तो कुछ भी नहीं होती। मैंने उससे 3 पग भूमि देने का संकल्प लेकर अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भुवर लोक में पेट, जन लोक में हृदय, यम लोक में कंठ की स्थापना कर सत्य लोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहों, योग नक्षत्र, इंद्र आदि देवताओं और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। 2 पग नापने के बाद मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पैर कहाँ पर रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका दिया। मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। इससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहां पर भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरे क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर हुई। कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान का आज विशेष पूजन किया जाता है। उनके निमित्त तांबा, चांदी, चावल और दही का दान उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं उनको भी 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें। यदि आपने हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।